औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्रेक फ़िज़िक्स। आज का टॉपिक जो है या आज की जो वीडियो है वो तसलसल है पिछली वाली वीडियो का। हमने एमसीक्यू सॉल्व करने थे, हमने 25 एमसीक्यू सॉल्व किए हुए थे। अब हम 26 से कंटिन्यू करेंगे, तो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पर ही आ जाते हैं। 26 एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंगल। fundamental unit of angle in SI यूनिट सिस्टम। अगर आपको पता है या याद है तो हमारे पास SI यूनिट सिस्टम में एक टर्म थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, जो कि ना बेस यूनिट थे ना ड्राइव यूनिट थे, तो उन्होंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स लिखा था। वो कौन से थे? एक हमारे पास रेडियन था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास स्टेरेडियन था। स्टेरेडियन। तो अब ये कह रहे हैं कि कौन सा है एंगल का यहाँ पे यूनिट इन सब में। तो हमारे पास ओमेगा तो रेजिस्टेंस का यूनिट है, हमारे पास डिग्री SI यूनिट सिस्टम नहीं है। रेडियन जो है ऑफ कोर्स ये हमारे पास एंगल का यूनिट है। 27 में है कि एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन, कि हमारे पास किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, अगर आपको याद है कि जितना आपके पास इन दोनों का डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी। अगर हम रिलेटिव मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो सही ऑप्शन है, अनसर्टिनिटी नहीं है। और एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी हमारे पास प्रेसिजन बताती है। एवरेज हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो, क्योंकि लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कोई भी लीस्ट काउंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी हो, तो यहाँ पे नंबर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास एरर कम होगा। तो जितना ज़्यादा एरर कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अब जो है हमारे पास 28 है द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हमारे पास T-1 होती है। तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ठीक है। 29 हमारे पास लाइट ईयर क्या होता है कि एक ईयर में लाइट कितना ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो ये एक लेंथ का यूनिट है, हम सेकेंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। 30 हमारे पास MCQ है कि SI यूनिट ऑफ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास SI यूनिट एनर्जी का है जूल, ठीक। अब ये है कि कह रहे हैं कि हाउ मैनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन, यहाँ पे R की है, क्रिप्टॉन आर देन 1 मीटर। 1 मीटर की 1800 में ना एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी वो ये थी कि क्रिप्टॉन के जो वेवलेंथ थे टाइम्स ये जो नंबर है हमारे पास 16,50,769 टाइम्स वेवलेंथ जो होगी क्रिप्टॉन की वो हमारे पास 1 मीटर के इक्वल होती है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी, ठीक है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके अलावा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो E होता है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। अगर आपको याद है तो हमने इसका मॉड्यूलस E का हमने निकाला हुआ था डायमेंशन पिछली वीडियोस में, गालिबन प्रॉब्लम्स और वीडियोस में। तो हमारे पास जो इसका डायमेंशन आई थी वो थी प्रेशर की ही डायमेंशन थी, वो ML-T-2। ये हमारे पास एनर्जी नहीं है, ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, ठीक।
उसके अलावा जो 33 हमारे पास MCQ है कि बेस्ट क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज स्केलर, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ रेडियन वर एस्टेब्लिश टू मेजर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। हमारे पास ये एम्पियर है, ये केल्विन है, ये हमारे पास सारी ये क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी यूनिट्स जो हैं वो रेडियन और स्टेरेडियन है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखा जाता है, तो ये हमें किस तरह बताया कि लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक नंबर हो, बाकी सब बाकी डेसिमल के बाद हों, और डेसिमल हमने कितने पॉइंट्स आगे लेकर गए हैं, 3 पॉइंट्स, और आगे लेकर गए हैं कि पीछे, अगर आगे लेकर गए हैं तो हम प्लस रखेंगे, अगर पीछे लेकर गए हैं तो हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो कौन सा है, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। 36 पर आते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट, और इंडिपेंडेंट ऑफ इस यूनिट। इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर सपोज हमारे पास अगर ये है 1 मीटर, ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसका यूनिट है। तो कह रहे हैं कि अगर इस यूनिट का मैग्नीट्यूड हम बढ़ाएं, ठीक है, हम इंक्रीज़ करें, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होगा कि इंक्रीज़ होगा, या इसमें क्या चेंज आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, मीटर से कम कौन सा होता है, अगर आपको प्रीफिक्स याद हो, मीटर से कम हमारे पास होता है सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 मीटर को छोटा करेंगे, इस यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1 से 100 हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने छोटा किया 100 टाइम्स, तो ये 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। अगर हम इसको मिलीमीटर तक कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1000 हो जाता है। मतलब अगर हमने इसको 1000 टाइम्स छोटा किया तो ये 1000 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है किसी भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की, वो यूनिट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इन्वर्सली, कि वो अगर बढ़ता है तो ये कम होता है, वो कम होता है तो ये बढ़ता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ हमारे पास, लेंथ कैन नॉट मेजर्ड इन फर्मी, हमारे पास ये 10⁻⁻15 मीटर है, ये हमारे पास माइक्रोन 10⁻⁻3 मीटर है, 6 मीटर है। ये हमारे पास लाइट ईयर भी हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डी बाय हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हमारे पास है। उसके अलावा इज़ द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज़, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होती है, गालिबन उसका यही है, और वो हमारे पास BA, अगर दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 है तो B हमारे पास मेजर किया जाता है टेस्ला में, ये हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, और इन दोनों को मिला के कहते हैं वेबर, ठीक है। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वो वेबर है। तो ऑप्शन बी, which of the following is not the unit of energy, कैलोरी भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, जाउल भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, हमारे पास वोल्ट जो है वो पावर का यूनिट है। तो 4 इज़ द राइट ऑप्शन। which of the following quantity is expressed as force per unit area, फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या हमारे पास डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन है हमारे पास MLT-2, और एरिया की हमारे पास है L, तो ये हमारे पास होगी प्रेशर वाली ही -1, ठीक है। वर्क का हमारे पास क्या है L2T-2, प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, हाँ, तो फोर्स हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है, फोर्स बेसिकली हमारे पास, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका जो फॉर्मूला है वो यही है। तो इससे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है। 41 हमारे पास है कि द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स में डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ, द डेंसिटी ऑफ द वाटर रो, अच्छा ये हमारे पास रो है, एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखे हुए, लेकिन हम जो है वो उनको ड्राइव कर लेते हैं।
वी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के, रो के और जी के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो रख लेते हैं और फिर यहाँ पे लेमडा ए, रो बी, जी हमारे पास सी है, हम इनके डायमेंशन रख लेते हैं। हमारे पास वेलोसिटी जो है वो एल टी माइनस वन है। इफ़ यू रिमेंबर, आई होप कि आप अब तक आपने इसको जान लिया हो, समझ लिया हो। लेमडा हमारे पास, लेमडा जो है वो सिंपल लेंथ होती है, ठीक है, सिंपल लेंथ होती है। तो लेमडा हमारे पास एल है, ठीक है। हमारे पास रो जो है वो मैस ओवर वॉल्यूम होता है, तो मैस और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एल माइनस क्यू, टी यहाँ पे ज़ीरो है। और हमारे पास जी जो है वो सिंपली एक्सेलरेशन की हमारे पास ठीक है। तो अब अगर हम इनको देख लेते हैं तो ओ बाय द वे यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो इक्वेट कर लेते हैं हम। एल जो है वो यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे एल हमारे पास एक तो ए है, ठीक है, ऊपर से -3 भी है और यहाँ पे -2c है। वाओ उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो m है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास m जो है वो 1b है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या पता चला कि हमारे पास जो b है वो 0 की इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी a माइनस 3b माइनस 2c इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब t को इक्वेट कर लेते हैं हम, बस t जो है वो -1 है, ठीक। और यहाँ पे जो t है हमारे पास वो -2c है। तो यहाँ पे हमारे पास -2c है, विच टेल्स अस दैट -2c is equal to -1, which gives us that c is actually equal to 1/2, ठीक। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें b और c की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 की इक्वल है बाय द वे, b और c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a हमारे पास ये है, 3 हमारे पास 0 है, -2 1/2, ठीक। और ये हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे a हमारे पास आता है माइनस ही आएगा, -1, ठीक। यहाँ पे एक्चुअली ये 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ +b है, ठीक, +c, क्योंकि ये c यहाँ पे +1 है तो ये +c ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे -2 नहीं है, ये यहाँ पे +c है, ठीक। तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे +1/2 इज़ इक्वल टू 1, विच gives us the total number is a is equal to 1 minus 1/2, which is also equal to 1/2, ठीक है। तो हमारे पास b जो है वो 0 है और c जो है हमारे पास 1/2 है। तो इसका मतलब जो है वो b जो है हमारे पास √ लेमडा और g के इक्वल है, लेमडा इंटू g के इक्वल है, ठीक है। और इफ़ लेट मी सर्च ऑन द, हाँ बिल्कुल ठीक हमारे पास आया है ये, ठीक है। ऑप्शंस नहीं है लेकिन जो हमारे पास, मेरे पास ऑप्शन लिखे हुए हैं तो ये बिल्कुल ठीक आया हुआ है।
राइट। सो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। अगले को MCQ पे आते हैं कि इंडिकेट विच पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी गिव बिलो हैज़ द सेम डज नॉट, ठीक है, ये सॉरी डज नॉट है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डज नॉट, ये द सेम यूनिट। तो हमारे पास टॉर्क और इम्पल्स हमारे पास एक ही चीज़ है, ठीक है। हमारे पास टॉर्क मोमेंटम इम्पल्स, हमारे पास जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम है वो सेम यूनिट और सेम डायमेंशन के नहीं है, वरना हमारे पास एक्सेलरेशन और जो ये है वो भी एक ही चीज़ होती है और दोनों का यूनिट और डायमेंशन भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं सिर्फ, ठीक है। 43 हमारे पास है ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ विच वन हैज़ डायमेंशन डिफरेंट फ्राम द रिमेनिंग 3, कि हमारे पास किसकी डायमेंशन जो है मुख्तलिफ है। इसकी डायमेंशन भी हमारे पास ml-1t² है। ये भी हमारे पास प्रेशर ही है, प्रेशर की भी यहाँ पे डायमेंशन यही होती है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट और ये वोल्टेज हमारे पास क्या है, वोल्टेज हमारे पास पर वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम देखें तो वोल्टेज जो है वो वर्क पर क्यू और वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो क्यू से कट गया, वोल्टेज का ये वाला फार्मूला होता है। वर्क जो है वो वॉल्यूम इसके इक्वल है, वर्क इसके इक्वल है F/d(V). तो यहाँ से हमारे पास FA आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम इन तीनों का जो डायमेंशन है वो सेम ही होगी। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ये नहीं होती, ठीक है। तो इन सबकी डायमेंशंस सेम ही होगी। 44 क्वेश्चंस पर MCQ पे आ जाते हैं। 44 MCQ हमारे पास डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास इसके इक्वल है। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो θ/t के इक्वल होती है। थीटा की हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होती है, तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा द फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लाइट ईयर, ये हमारे पास लेंथ होती है सिंपली। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कूलम्स लॉ होता है एक 1/4πε0 Q1 Q2 हमारे पास R² होता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो ε0 होगा वो हमारे पास होगा 1/4π Q1 Q2 फोर्स R², और ये हमारे पास होगा, ये तो यूनिट लेस होता है क्योंकि कांस्टेंट है। हमारे पास एक कूलम स्क्वायर होगा, न्यूटन होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ε0। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, सही थर्ड वाला, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। 47 है हमारे पास इफ़ आर L and R denoted the inductance and resistance of respectively, then dimensional formula of L/R is, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये जी है हमारे पास B के इक्वल, ठीक है। कैसे, हमारे पास वो कह रहे हैं कि L/R जो है, L/R उनकी डायमेंशन बताएं आप। तो L की और R की डायमेंशन क्या है, ये आप की असाइनमेंट है, आप खुद फाइंड कर लें। और तो जब आप L की डायमेंशन सिंपली नेट पे लिख लें, L की डायमेंशन क्या है, R की डायमेंशन क्या है, ऑफ कोर्स अगली क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की डायमेंशन आप ऊपर नीचे लिख लें, कैंसिल आउट कर लें, आपके पास T ही आएगा, ठीक है। सिंपल है ये बहुत। द फॉलोइंग कंडीशन हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस इन प्रॉपर यूनिट, तो हाँ ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है पर मीटर है। ये हमारे पास जो है वो मैस इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का यूनिट है, ये एनर्जी का मोमेंटम नहीं है। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन राइट है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट ने जो है वो किसी वायर का डायमीटर जो है वो मेजर किया है स्क्रू गेज के साथ, इसका लीस्ट काउंट ये है। तो करेक्ट कहाँ है, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद वो 3 है। तो हमारे पास रीडिंग में भी डेसिमल जो है वो 3 ही आने चाहिए। तो हमारे पास 3 जो है वो राइट, 3 ऑप्शन राइट करेक्ट ऑप्शन है। आखिर में जो है हमारे पास
डज नॉट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशन। ठीक है, तो कौन सी जो है हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं 50 वाले में है कि जिसमें हमारे पास सही आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है। हमारे पास वर्क और टॉर्क का तो बिल्कुल सेम ही है, ये भी F क्रॉस R है, ये भी F डॉट D है, डायमेंशन सेम ही है। ये हमारे पास F इंटू T है, ये हमारे पास M इंटू V है। ठीक है, तो सेम ही चीज़ होगी। ठीक है, ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो E ओवर H है। एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास यही चीज़ है। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोर्स और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। सही, तो अभी के लिए हमने ये 50 MCQs जो हैं वो सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।